डेविड रिकार्डो का आर्थिक विकास मॉडल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल डेविड रिकार्डो ने दिया था। और इनके पहले जीवन के बारे में देख लेते हैं कि 1772 में इनका जन्म हुआ, 1823 में इनकी मृत्यु हुई। और इनके पिता का नाम ज्यूस इमिग्रेंट था, जो स्टॉक ब्रोकर थे, शेयर मार्केट में काम करते थे। ये तीसरे नंबर के बच्चे थे अपने 17 भाई बहनों में। 17 बच्चे इनके पिताजी के थे, हो सकता है अलग अलग पत्नी से हो। इन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन जो एडम स्मिथ ने लिखा था, इसको 1799 में ही पढ़ लिया था और उससे बहुत प्रभावित थे। ये जेम्स मिल्स भी बहुत प्रभावित थे। इन्होंने 1817 में, एक अक्सर पूछता है, 1870 में एक किताब लिखी जो काफ़ी फेमस हुआ, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी डेविड रिकार्डो ने लिखा है, याद कर लीजिए। 1817 में। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये राजनीतिज्ञ भी थे और चुनाव भी लड़ते थे। एमपी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद जिसे कहते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट में। 1819 से 1823 के बीच एक ही कार्यकाल रहा, मतलब 5 साल का के बीच इन्होंने सांसदी का कार्यभार संभाला। इन्होंने आर्थिक विकास मॉडल दिया। ये मुख्य रूप से प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं, क्लासिकल क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं, यानी कि एडम स्मिथ मार्शल के लाइन में ये भी हैं। और इन्होंने भूमि पर आधारित आर्थिक विकास मॉडल दिया, जिसमें इन्होंने ये बताया कि भूमि ही आर्थिक विकास का एक मुख्य साधन है, बहुत प्रमुख साधन है जो आर्थिक विकास को आगे बढ़ाता है। इनके सिद्धांत में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे संक्षेप में इनके पूरे सिद्धांत के एक तरह से बहुत ही मुख्य रूप में समझ लेते हैं, संक्षेप में समरी रूप में समझ लेते हैं। इन्होंने ये कहा कि भूमि जो है वो सीमित मात्रा में है, बहुत ही लिमिटेड है, लिमिटेड मात्रा में है। क्या? लैंड, भूमि है। जनसंख्या को भूमि चाहिए क्योंकि अनाज उत्पादन भूमि से होगा, उनके आजीविका का उत्पादन भूमि से होगा। तो इन्होंने कहा कि भूमि तीन तरीके के मोटे मोटे इन्होंने तीन प्रकार में बांटा। एक तो वेरी गुड, मतलब अत्यधिक उपजाऊ भूमि। फिर उन्होंने कहा कि उपजाऊ भूमि। और फिर उन्होंने कहा कि कम उपजाऊ भूमि, मतलब अनप्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव लैंड। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है तो सबसे पहले जनसंख्या वेरी गुड, मतलब अत्यधिक उपजाऊ भूमि पर खेती करना शुरू करती है, उसको उपयोग में लाती है। और जनसंख्या चूंकि बढ़ती जाती है, फिर जो उपजाऊपन है भूमि का वो कम, यानी कि कम उपजाऊ भूमि भी प्रयोग में लाना पड़ता है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, उनको भोजन चाहिए, आवश्यकता की वस्तुएं चाहिए। तो इसलिए वो कम उपजाऊ भूमि की तरफ बढ़ने लगता है। तो जनसंख्या बढ़ने का एक तो ये प्रभाव होता है कि उत्पादन कम होने लगता है, क्योंकि कम उपजाऊ भूमि का मतलब कम प्रोडक्टिव, यानी कि आउटपुट कम होने लगता है। दूसरी चीज ये है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न लागू होता है हर क्षेत्र में। घटती उत्पादन का नियम, हम जानते हैं कि घटते प्रतिफल का नियम लागू होता है, किसी भी उत्पादन के क्षेत्र में घटते प्रतिफल का नियम लागू होता है। तो इसमें घटते प्रतिफल का नियम लागू होता है, ये डेविड रिकार्डो मान के चलते हैं। तो इसके लागू होने के कारण उत्पादन घटते जाता है, आउटपुट कम होते जाता है, और इसके कारण प्रॉफिट कम होता है। प्रॉफिट एक और कारण से कम होता है, क्योंकि लैंड लॉर्ड जो है, यानी कि भूमि का जो मालिक है, वो रेंट पे भूमि को देता है पूंजीपति को उत्पादन के लिए। तो रेंट पे देता है, तो जैसे जैसे भूमि की मांग बढ़ती है तो ऑब्वियसली वो रेंट को बढ़ाने लगता है। रेंट को बढ़ाता है तो जो प्रॉफिट है वो कम होने लगता है। तो दो तरीके से प्रॉफिट कम, एक तो आउटपुट कम हो रहा है, दूसरे रेंट बढ़ रहा है, क्योंकि भूमि मालिक को लग रहा है कि भूमि उसके पास कम बची हुई है, तो अधिक रेंट उस पर कमाया जाए। प्रॉफिट घटता है तो इन्वेस्टमेंट, निवेश कम होता है, इन्वेस्टमेंट कम होने से आउटपुट और घटता है, क्योंकि उत्पादन क्षमता भूमि की और कम होगी, क्योंकि हम उससे जमीन से केवल ले रहे हैं, उसमें कुछ भी उसकी उर्वरता को बढ़ाने के लिए कुछ उसमें डाल नहीं रहे। तो आउटपुट उत्पादन और कम होती है। तो ऐसे अर्थव्यवस्था एक स्थिति ऐसी आती है कि स्थिरीकरण की अवस्था में पहुंच जाती है, मतलब विकास रुक जाता है और स्थिर हो जाता है, उसके आगे कोई विकास नहीं होता है। ठीक है, ऐसा हर विकसित देश का भी होता है। विकसित देश जैसे अमेरिका है, जापान है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, और बहुत सारे देश हैं। तो वहाँ भी जब धीरे धीरे विकास हो जाता है तो एक समय ऐसा आता है कि वो देश विकास करना बंद कर देते हैं और एक
जो विकास कर लेते हैं उसी पे रुकना बहुत ही मुश्किल होता है, उतना ही बनाए रखें वही बहुत होता है। तो ये इनका पूरा जो मॉडल है वो यही कहता है कि भूमि की घटती उपज के सिद्धांत के कारण और व्यवसायिक लाभ के कारण प्रॉफिट कमाता जाता है, लेकिन उसमें से इन्वेस्ट नहीं करता है जो कैपिटलिस्ट है, पूंजीपति है। तो इसके कारण उसकी भूमि की उर्वरता और कम होती है। भूमि की उर्वरता और कम होती है तो आउटपुट कम हो जाता है और बिल्कुल बंद हो जाता है, तो विकास स्थिर हो जाता है, रुक जाता है वहीं पे। यही आर्थिक विकास मॉडल है, इसी को हम पॉइंट वाइज आगे देखने वाले हैं। डेविड रिकार्डो का आर्थिक विकास मॉडल, इसमें 3 वर्गों को उन्होंने मुख्य रूप से माना। एक तो अभी हमने बताया कि लैंडलॉर्ड होता है जो भूमि का मालिक होता है, भूमिपति जो रेंट पे भूमि को देता है, भूमि को रेंट पे देता है किसको, पूंजीपति को। पूंजीपति उसमें कैपिटल लगाता है, पूंजी लगाता है, पूंजी निवेश करता है, मजदूर लगाता है, मजदूरी दे करके उनको, और उससे उत्पादन करता है। तो ये स्टार्टिंग अवस्था है। अब क्या होता है, आर्थिक विकास की प्रक्रिया कैसे होती है, तो इन्होंने कहा कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, इसमें पॉइंट वाइज दिखा दिया, जैसे भूमि की घटती उपज का नियम लागू होता है। क्यों लागू होता है, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ने लगेगी, अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो पहले तो जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि है, अच्छी भूमि है, उसको उपयोग में लाएंगे। उसके बाद और जनसंख्या बढ़ेगी तो कम उपज वाला यानी कि कम उत्पादन भूमि को भी लाना पड़ेगा, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है, खाद्यान्न की मांग ज़्यादा है। तो इससे कृषि उत्पादकता कम होने लगती है। क्यों कम होती है, जो लैंड लॉर्ड है, मालिक है, जो लैंड लॉर्ड है, जो भूमि के मालिक हैं, वो क्या करते हैं कि उसके किराया में वृद्धि कर देते हैं। भूमिधारी अधिक किराया मांगता है क्योंकि उसके पास भूमि कम होती जाती है, जमीन कम हो जाती है। वो देखता है कि भूमि की मांग ज़्यादा हो रही है, मांग बढ़ रही है, तो किसी को भी लालच आता ही है, तो वो रेंट को बढ़ाने लगता है। रेंट को बढ़ाता है तो जो कैपिटलिस्ट है, पूंजीपति, उसका प्रॉफिट कम होने लगता है, प्रॉफिट घटने लगता है। प्रॉफिट घटने के कारण जो लाभ दर गिरने लगता है, लाभ दर गिरने के कारण पूंजीपति का लाभ कम हो जाता है और वो निवेश को कम करता है, इन्वेस्टमेंट और कम करता है। इन्वेस्टमेंट कम करने के कारण क्या होता है कि उत्पादन और कम होने लगता है, क्योंकि जमीन से केवल हम उत्पादन लेते हैं, उसकी उर्वरता को बढ़ाने के लिए उसमें कुछ भी नहीं डालते हैं। तो इस कारण से उत्पादन कम होने लगता है। मजदूरी क्या होती है, तो मजदूरी का ये स्थिति रहती है कि जीवन निर्वाह स्तर पर ही मजदूरी मिलती है, लोगों के केवल जीवन निर्वाह कर सकें इतनी मजदूरी दी जाती है। यदि उनकी मजदूरी बढ़ती भी है, उनकी संख्या कम होती है, बढ़ती है मजदूरी, तो जनसंख्या बढ़ जाती है, जनसंख्या बढ़ती है तो लेबर की संख्या बढ़ जाती है, लेबर की संख्या बढ़ने से क्या होता है, वेज वेज कम हो जाता है, फिर तो मजदूरी नीचे आ जाती है। फिर तो इस तरह से स्थिर अवस्था, स्टेशनरी स्टेज आ जाता है, स्थिर अवस्था की स्थिति आ जाती है, जिसमें पूंजीपतियों के लाभ एक तो धीरे धीरे समाप्त हो ही जाते हैं। जैसा मैंने बताया, लाभ समाप्त हो जाते हैं तो पूंजी निर्माण रुक जाता है, पूंजी निर्माण रुक जाता है, कोई नया निवेश नहीं होता है। पूंजी निर्माण रुक जाएगा तो निवेश नहीं होगा भूमि में, उनकी उर्वरता बढ़ाने के लिए काम नहीं किया जाएगा। केवल भूमिधारी वर्ग यानी कि लैंडलॉर्ड, जो भूमि का मालिक है, वो केवल अमीर होता है, क्योंकि वो रेंट उसको प्रॉपर मिलता रहता है। पूंजीपति और श्रमिक का ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि वे संकट में आ जाते हैं और विकास पूरी तरह से थम जाता है और अर्थव्यवस्था स्थिर अवस्था में आ जाती है। यही चीज़ हमने पहले अभी बताया। इसकी यदि विशेषताएं देखें मुख्य रूप से, तो इसमें विशेषता क्या है, तो भूमि की भूमिका महत्वपूर्ण है। किसी भी अर्थव्यवस्था को विकास के लिए भूमि की भूमिका है, भूमि ही मेन उसका प्रयोग होता है आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए, और ये सीमित मात्रा में होता है, इसका अनलिमिटेड मात्रा नहीं होता है। और ये सबसे पहले अच्छी भूमि का उपयोग किया जाता है, उसके बाद कम अच्छी भूमि का उपयोग किया जाता है, और धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाता है। श्रम और पूंजी उत्पादन के मुख्य साधन है। सिद्धांत में वर्ग संघर्ष इसमें होता है, क्योंकि भूमि मालिक और जो पूंजीपति और श्रमिक है जिनके ऊपर संकट आता है, इनके बीच लाभ को लेकर संघर्ष होता है। निष्कर्ष रूप में दीर्घकाल में अर्थव्यवस्था स्थिर हो जाती है और आर्थिक वृद्धि रुक जाती है।
दीर्घकाल में अर्थव्यवस्था स्थिर हो जाती है, क्योंकि जो भी भूमि है वो खत्म हो जाते हैं, सभी भूमि उपयोग में आ जाते हैं, सभी भूमि उपयोग में आ जाते हैं और उत्पादन धीरे धीरे रुक जाता है, उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता है, कोई टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होता है, तो रुकना ही है। तो इस सिद्धांत का महत्व क्या है? इस सिद्धांत ने जो शास्त्रीय सिद्धांत है, शास्त्रीय अर्थशास्त्र का सिद्धांत है, उसको गहराई दिया, उसी को आगे बढ़ाया, क्योंकि प्रतिष्ठित सिद्धांत भी मानता है कि जो उत्पादन का साधन है वो फ्रीली कार्य करते हैं और उनको कोई कंट्रोल नहीं करता है। दूसरा है, वितरण संबंधी प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित किया गया कि लैंडलॉर्ड को सबसे ज़्यादा पैसा चला जाता है, सबसे ज़्यादा जो भाग है उत्पादन का वो भूमि मालिक को जाता है, श्रमिकों को बहुत कम मिल पाता है, पूंजीपतियों को भी कम ही मिलता है। भूमि की सीमितता और उत्पादन की भूमिका स्पष्ट किया इन्होंने। भूमि सीमित है और सीमित भूमि होने के कारण उत्पादन घटती दर से होता है, यानी कि घटते प्रतिफल का नियम यहाँ पे लागू होता है। इसके बाद आलोचना क्रिटिसिज्म में इस सिद्धांत की आलोचना किया जाता है कि तकनीकी प्रगति की अनदेखी की गई इसमें, क्योंकि ऐसा हो सकता है क्या हो रहा है वर्तमान में कि हम नए तकनीकी से किसी भी फर्म का या भूमि का उत्पादकता को हम बढ़ा सकते हैं। नई नई तकनीकी आ गई हैं, नए बीज आ गए हैं, नए उत्पादन के साधन आ गए हैं, तो उसके माध्यम से हम उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, यानी कि आर्थिक विकास स्थिर अवस्था में नहीं जाएगा। इस सिद्धांत की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि यह केवल कृषि पर अधिक जोर देता है। यह मानता है कि केवल किसी खेती किसानी से ही अर्थव्यवस्था चलती है, जबकि वास्तविकता यह है वर्तमान में कि खेती का रोल धीरे धीरे बहुत कम हो गया है और मेन रोल सर्विस सेक्टर का और निर्माण क्षेत्र का ज़्यादा आ गया है। बहुत ऐसे काम हो रहे हैं, आर्थिक क्रियाकलाप जो खेती के बिना अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं। तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि भूमि की सीमितता दीर्घकाल में विकास में बाधा बनती है, बिल्कुल। लाभ की गिरावट निवेश में कमी लाती है, पूंजीपतियों के लाभ में कमी आएगी तो वो इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, ये सही बात है। अर्थव्यवस्था स्थिर स्थिति में पहुंच जाती है, जिसे स्थिरावस्था कहते हैं, स्टेशनरी स्टेज कहते हैं जिसे, यानी कि अर्थव्यवस्था धीरे धीरे विकास की, ये बिल्कुल सही बात है कि एक दिन ऐसा आएगा कि सब जब विकास कर लेगा तो विकास के उसी स्तर को बनाए रखना होगा जहां हम पहुंच जाएंगे, उसके आगे विकास संभव नहीं होगा। तो ये इस सिद्धांत का निष्कर्ष है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।